मौलाना साजिद रशीदी को जिस तरीके से भरे मंच पर थप्पड़ जड़ा गया, आपने जिस तरीके से रसीदी पर नहीं पूरे समाज पर आपने तमाचा जड़ा है, निंदनीय है। मैं 1000 बार कहूंगा निंदनीय है। गुलाम सरवर को क्या हो गया, कह रहे हिम्मत कैसे हुई है, माँ का दूध पिया, ये शब्द ये गैर संविधानिक नहीं होता। मैं उनके एक एक बयान के साथ हूँ। हाफिज गुलाम सरवर साहब ने जो भी कहा है संविधान के दायरे में रह के कहा है, जो कहना चाहिए वो कहा है। गुलाम सरवर को माफी मांगना चाहिए अखिलेश यादव से, वरना कुटाई हो सकती है। अरे माफी अखिलेश यादव मांगेंगे ना, 27 से पहले जनता माफ नहीं करेगी। और जब डिबेट होती तो डिबेट पे एक पार्टी के 5 आदमी नहीं होते, पीटने ले 4-5 आदमी कैसे उसके ऊपर आ गए। नहीं कि एक सांसद इकरा हसन के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी उसने किया, करणी सेना के उपाध्यक्ष ने। कहां मर गए थे समाजवादी? भाभी के लिए भैया जवानी कुर्बान कर रहे हैं, बहनों के लिए कब जवानी कुर्बान करेंगे आप? अपने खुद के सांसद विधायकों की रक्षा नहीं कर पा रही है, ये मुसलमानों की रक्षा करने की करेगी समाजवादी पार्टी। मौलाना साजिद रशीदी को जब से भरे मंच पर थप्पड़ जड़ा गया है, तब से देश में सियासत बहुत तेज हो गई। जगह जगह पर समाजवादी कार्यकर्ता जो है थप्पड़ मारने के बाद बैनर लगा रहे हैं। किसी बैनर में जूते के साथ माला नजर आ रहा है, तो कहीं पर गाली नजर आ रहा है। मौलाना के पीछे जो है समाजवादी कार्यकर्ता हाथ धोकर पीछे पड़ गए। इसी पर यानी जो थप्पड़ जड़ा गया, इसी पर जो पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है हाफिज गुलाम सरवर दिल्ली में, उन्होंने तीखे हमला करते हुए अखिलेश यादव को चेतावनी दी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए लखनऊ जिला अध्यक्ष नफीस मंसूरी जी हैं। नफीस मंसूरी जी, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने तो बवाल ही काट दी, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। इतना मतलब थोड़ा राजनीति करना चाहिए, जोश में नहीं आना चाहिए। मैं उनके एक एक बयान के साथ हूँ। हाफिज गुलाम सरवर साहब ने जो भी कहा है संविधान के दायरे में रह के कहा है, जो कहना चाहिए वो कहा है। समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों का वोट लेती है, वोट लेगी, केवल मुसलमानों के मुद्दे पर कभी खड़ी नहीं होगी। यहां तक कि अभी मैटर आपने देखा, तो ऐसा बोल जाएंगे हिम्मत कैसे हुआ, आप कुटाई की बारी उनकी आ जाएगी। बिल्कुल किसी की औकात नहीं है। पूरे चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, वो दिन चला गया और आपने जिस तरीके से रसीदी पर नहीं पूरे समाज पर आपने तमाचा जड़ा है। क्योंकि आपको खुद आप संविधान आपने देखा था इलेक्शन से पहले 2024 की संविधान लिए हाथों में घूम रहे थे ये लोग। ये संविधान के मानने वाले हैं या गुंडा है? गुंडा कभी संविधान को नहीं मान सकता, ये केवल बहरूपियां हैं, समाजवादी नहीं है। ये गुलाम सरवर को क्या हो गया, कह रहे हिम्मत कैसे हुई है, माँ का दूध पिया, ये शब्द ये गैर संविधानिक नहीं होता है। किसी कमजोर दबे कुचले मुसलमान पर बिल्डोजर चलता है, ये कहां गायब हो जाते समाजवादी? इन्हीं की एक सांसद इकरा हसन के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी उसने किया, करणी सेना के उपाध्यक्ष ने। कहां मर गए थे समाजवादी? केवल भैया के लिए आप भी अमर्यादित भाषा कह रहे, कहां मर गए थे, क्या मतलब, इसका क्या मतलब? भाभी के लिए, महिला वो है, भाभी के लिए भैया जवानी कुर्बान कर रहे हैं, बहनों के लिए कब जवानी कुर्बान करेंगे आप? बहन बहन है, वो भी तो माननीय सांसद है, जैसे वो माननीय सांसद है। आप पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, तो आपके लिए भी सम्मान होना चाहिए। सारे नेता बयान दिए, अखिलेश यादव ने ट्विटर पे ट्वीट किया इकरा हसन के लिए, और आप लोग मर्यादित भाषा का क्या ट्विटर पर बयान किया? ये समाजवादी अगर इतनी ही ईमानदार होती तो आजम खां का परिवार इस तरीके से बिफर नहीं गया होता। कई सांसद और विधायकों के पेट्रोल पंप और कॉलोनियों के ऊपर और मकानों के ऊपर बिल्डोजर चल गया। कहां समाजवादी? अपने खुद के सांसद विधायकों की रक्षा नहीं कर पा रही है, ये मुसलमानों की रक्षा करने की करेगी समाजवादी पार्टी। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपके चैनल की मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगी तो दोबारा मैं आपके चैनल पर देखने नहीं झांकने आऊंगा। आज ये 70 साल से कुट रहा है, पिट रहा है, उसके बाद भी ये कब समझ में इनको आएगा? जिस कौम के लोग सियासत नहीं करते उनका बर्बाद होना तय है। हर कौम हर वक्त का एक धर्म रहा है, इस वक्त का धर्म है सियासत। सब सियासत कर रहे हैं, जीतन राम मांझी सियासत कर रहे हैं, अकेले जीतकर दिल्ली गए हैं, केंद्र सरकार में पार्टनर हैं, राजभर पार्टनर हैं, निषाद पार्टनर हैं। किसी की औकात हो उनके समाज पर बिल्डोजर चला जाए। ये मुसलमान जो 20% भारत के अंदर है, मुझे डर है कि हाफिज गुलाम सरवर की रेकी न कर रहे हो कुछ लोग, कि जहां मिलेंगे वहीं पर वही साजिद रशीदी की तरह कहीं थप्पड़ न जड़ा जाए। रसीदी हैं और सरवर साहब हैं। उनका आपने बयान सुना नहीं कि पटक के वहीं मारेंगे? तो मर्दे मुजाहिद हैं हमारे जो प्रदेश, पटक के मारेंगे, यह संविधान है, यह संविधान के दायरे में है। भाई अगर हम गैर संवैधानिक तौर पर मुझे मारने होंगे तो मुझे संविधान, मुझे सेल्फ डिफेंस का पावर देता है ना संविधान, कि मैं अपनी रक्षा करूं। उन्होंने जो भी कहा है संविधान के दायरे में, अगर मुझे आप पीटेंगे तो मैं अपने बचाव में आपको भी पीट। गुलाम सरवर को दिक्कत क्या है? आप साजिद रशीदी के समर्थन में उतरे, उनका जुड़ाव किसके साथ है? बोलिए जरा, आप बोलिए। देखिए, साजिद रशीदी कहीं भी जुड़ा हुआ, आपके हिसाब से आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप क्लियर करिए। बीजेपी में है, बीजेपी में है, कोई ना कोई किसी समर्थक होता है तो होंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ा वो किसी पार्टी के समर्थक हैं या उसको चाहने वाले हैं,
तो ये जरूरी है कि आप उनको पीट देंगे? आपने कानून के अगर रक्षक हैं, कानून के मानने वाले हैं, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? समाजवादियों को कानून पे भरोसा नहीं था? साजिद रशीदी ने जो बयान दिया है उस पर अगर पलटवार हो गया, लग गया। निंदनीय है, मैं 1000 बार कहूंगा निंदनीय है, वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप महिला के लिए समर्थन में उतरिए, तो उतरिए। अब आप खाली कुटाई हो गया, आपको दिक्कत हो गया। गुलाम सरवर इतना भयंकर भड़क रहे हैं, ऐसे भड़कने से थोड़ी। माननीय सांसद इकरा हसन बहन, वो भी तो सांसद थी, सांसद हैं, उनके लिए कहाँ जमीन मर गया था इन समाजवादियों का? उनका जूता डाल के बढ़िया पोस्टर लगाते, अभी तक नहीं लगा। किसी को हाईलाइट नहीं किया जाता है। अच्छा, तो अब हाईलाइट क्यों कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं? आप किसी समाज के किसी धार्मिक आदमी के ऊपर आप माला जूतों को पहनाएंगे, 27 में तुमको जनता सबक सिखाएगी? आप क्या चाहते हैं? अभी तक आपने ठगा है, बार बार आप ठगे जाएंगे। ये आपके चैनल के जरिए मैं संदेश लोगों को विवादित बयान देकर पीस पार्टी उभर नहीं सकती 27 से। मैं कौन सा विवादित बयान बता दिया मैंने? गैर संवैधानिक कोई एक शब्द इस्तेमाल किया? गुलाम सरवर ने जो बयान दिया, जो इंटरव्यू दिया है, उसकी बात कर रहा हूं। शब्द बताइए, कौन सा शब्द? हिम्मत कैसे हुई? माँ का दूध पिया है, माँ तक चले जाएंगे आप? किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के माँ तक? आपने पूरा उनका इंटरव्यू देखा है? आप इंटरव्यू देखा है आपने? देखा तभी बयान कर रहे हैं। यही हिम्मत आप दिखाते आजम खान साहब के लिए उतरे होते मैदान में। बकरी कुत्ता बिल्ली सबके मुकदमे लगे, कहाँ थे आप? बांगरमो में एक बच्चे को, सब्जी बेचने वाले को मार दिया, कहाँ आप? समाजवादी मर गए थे, फिर आप मर गए अरे कहेंगे नहीं भाई, वोट हम आपको, जब मैं वोट में भर भर के आपको दे रहा हूं, तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किससे लूंगा? जिसको मैंने दिया नहीं उससे जिम्मेदारी लूंगा या आपसे? सरकार बनेगी तब जिम्मेदारी लेंगे। अरे सरकार बनेगी तो समाजवादी जो आज अपने नाम क्या खाली सिंह लगाए, यादव लगाते हैं, और बाद में इन्हीं मुसलमानों को पीटते हैं। क्या बात आप कर रहे हो? इतिहास उठा के देख लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा देश का सबसे बड़ा दंगा इनके दौर में हुआ। कहाँ थे, कहाँ रहते हैं पत्रकार महोदय? आप कहाँ रहते हैं? गुलाम सरवर को माफी मांगना चाहिए अखिलेश यादव से, वरना कुटाई हो सकती है। अरे माफी अखिलेश यादव मांगेंगे ना, 27 से पहले जनता माफ नहीं करेगी। माननीय सांसद है, आपके प्रवक्ता जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष, माफी नहीं मांगे। प्रवक्ता है, पढ़े लिखे शिक्षित, खाली हाफिज नहीं है, वो सियासी हैं। गैर सियासी आदमी नहीं, गैर सियासी आदमी जो होता है वो गलत बोलता है, सियासी आदमी है। एक एक शब्द उनके आप सुन लीजिएगा। अगर पटक के मारेंगे, ये क्या शब्द है? तो पटक के मारेंगे, ये क्या? किसी का हिम्मत हो वैसे ही जवाब देना जैसे उन्होंने जवाब दिया है। आपके ऊपर सवाल खड़े किए हैं सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हिम्मत है तो आपके समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपको जो पलटवार करे। आपने क्या है, पटक के मारेंगे? पटक के क्यों मारेंगे आप? ये क्या मतलब? कहाँ से आप पटक के मारने की बात कर रहे हैं? कौन सी बात के? आप मुझे मारेंगे, उन्होंने कहा अगर कोई मुझे मारने आएगा तो पटक के मारेंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए संविधान आपको अधिकार देता है कि पटक के मारो। अरे उसके लिए पुलिस है, कानून है। अच्छा मैं मर जाऊंगा तो मेरी सुरक्षा, मरने के बाद अगर मुझे जब सेल्फ डिफेंस का पावर हमें जो है संविधान, पुलिस का इंतजार करेंगे कि अपने से मतलब कानून हाथ में ले लेंगे? आप मुझे 3 लोग घेर लोगे, आप कानून हाथ में लेके मुझे मारोगे, तो मुझे अपने बचाव में तो आपको मारना पड़ेगा। नहीं पुलिस चिल्लाइए, पुलिस आएगी। हाँ, पुलिस तो बहुत आज मेरे मरने के बाद तो एक मेरी कब्र पे जो है जाके आप जो है फूल चढ़ा देंगे, बस और क्या हो सकता है। और गरीब आदमी होगा तो कोई नाम तक लेवा नहीं होगा। तो यही होता चला। पीस पार्टी इसके लिए माफी नहीं मांगे? भैया पीस पार्टी गलती क्या है? पीस पार्टी माफी किस बात की मांगेगी? इतना शब्द देखिए। जो आज सरवर साहब ने बोला है वो देश की हर जनता को सवाल करना चाहिए, देश के हर नागरिक को सवाल करना चाहिए इनसे कि आप जो है समाजवादी, समाज को लेके आप कहाँ चल रहे हैं? आप तो गुंडावादी बन गए, संविधान पर आपको भरोसा नहीं। लखनऊ में सबसे पहला FIR को कराने वाला है तो मुस्लिम कार्यकर्ता इनका, जिसने कराया। उसके बाद 50 सैकड़ों FIR उन पर जो है एप्लीकेशनें दी गई थानों पर। तो भाई आपको इसके मतलब आपको संविधान पर और कानून पर भरोसा नहीं है? अपने आप से निपटा दो आपको। मगर फिर मेरा सवाल सरकार से है कि योगी जी, आप कहते हैं गुंडे नहीं है तो गुंडे कैसे घूम रहे हैं? एक टीवी चैनल पे मंच के ऊपर जो है एक आपके कार्यकर्ता आपके हिसाब से जो है साजिद रशीदी, उनको पीट दिया गया, तो आपका बिल्डोजर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही इस तरीके। हम तो कह रहे हैं उस चैनल को भी ढहा देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उनकी प्लानिंग लगती है उस चैनल वालों की कि भाई बिना चैनल में आपके बाउंसर होते हैं, कमांडर होते हैं, और जब डिबेट होती है तो डिबेट पे एक पार्टी के 5 आदमी नहीं होते हैं, पीटने ले 4-5 आदमी कैसे उसके ऊपर आ गए? जब किसी चैनल पे डिबेट होती है तो एक भाजपा का होता है, RSS विचारक होता है, मुस्लिम प्री प्लानिंग है ये प्री प्लानिंग। उस चैनल को ढहा देना चाहिए। योगी जी अगर ईमानदार है, अगर ईमानदारी जर्रा बराबर भी योगी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 3-4 दिन हो गया है, अभी तक भाजपा ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया मौलाना साजिद रशीदी के लिए कि कोई बड़ी कार्रवाई कर दे। जिन्होंने पीटा है, लिख तो गया साजिद रशीदी पे, और क्या चाहते हैं आप? नहीं, जिसने पीटा उसके खिलाफ नहीं लिखा। इस कृत्य के ऊपर साजिद रशीदी साहब ने भी एप्लीकेशन दी है, तो उस पर कार्रवाई एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक? लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बिल्डोजर चलाना चाहिए उस चैनल के ऊपर। प्री प्लान देश में नफरत फैलाने का काम करें। एक समाज के उस टोपी, उस दाढ़ी का जो अपमान किया है, उसका पूरे समाज के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए नफीस।
हमारे साथ जिला अध्यक्ष पीस पार्टी के नफीस मंसूरी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।